उत्तरकाशी जिले के धराली गांव की ओर, जहां ऊंचाई वाले इलाके में बादल फटने से भीषण तबाही मची हुई है। आपको बता दें कि इस तबाही में अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। वहीं कई लोगों के लापता होने की भी खबर आई है और कई लोगों का तलाश भी अभी भी जारी है और इसके ऊपर अभियान चलाया जा रहा है। वास्तव में बादल धराली गांव से ऊंचाई वाले हिस्से में फटा और इसका सीधा असर खीर गंगा नदी में देखने को मिला, क्योंकि बादल जब फटा तो वो ऊंचाई वाले इलाकों में था और जितने लोग नीचे की तरफ रह रहे थे उनके ऊपर ज्यादा असर देखने को मिला है। नदी में अचानक उफान आया और फिर सैलाब के साथ लाखों टन मलबा धराली गांव पर टूट पड़ा। गांव का एक बड़ा हिस्सा इस मलबे में दबा हुआ है और अंदर भी दबे हुए लोगों की आशंकाएं जताई जा रही हैं। तबाही का मंजर इतना ज्यादा भयानक है कि चारों ओर केवल अफरा तफरी मची हुई है और मलबा बिखरा हुआ है। लोग चीख पुकार रहे हैं, लोगों की चीखें सुनाई दे रही हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार इसके ऊपर काम भी कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि आज सुबह से उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा तेजी से शुरू कर दिया गया है। सेना, आईटीबीपी और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। हर्षिल राहत कैंप से गुरुवार को 9 यात्रियों को हेलीकॉप्टर के जरिए मातली पहुंचाया गया। इस वक्त उत्तरकाशी में 8 हेलीकॉप्टर आपदा राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। इसके अलावा देहरादून से 3 और हेलीकॉप्टर भेजे गए हैं ताकि राहत बचाव कार्यों को और भी ज्यादा तेज किया जा सके। हालांकि राहत कार्यों में ये मौसम सबसे बड़ा बाधा बनकर के खड़ा हो गया है, क्योंकि अगर मौसम सही रहेगा तभी हेलीकॉप्टर भी उड़ सकेंगे। आज सुबह चीनी हेलीकॉप्टर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट वापस लौटना पड़ा, क्योंकि मौसम ठीक नहीं था और उत्तरकाशी में मौसम खराब हो चुका है। इस स्थिति में इस चीनूक हेलीकॉप्टर को वापस लौटना पड़ा है। बचाव कार्य सिर्फ हवा में नहीं, जमीन पर भी मुश्किलों से जूझ रहा है। गंगोत्री हाईवे जो भटवाड़ी के पास मुदसाव के कारण बंद पड़ा हुआ है, उसे 36 घंटे की कड़ी मेहनत के बावजूद भी नहीं खोला जा सका है, क्योंकि मौसम खराब है। बीआरओ के पास मशीनों की कमी के चलते हाईवे पूरी तरीके से अभी भी बंद है और इसको खोला नहीं जा सका है और आगे का रास्ता बेहद खराब बताया जा रहा है। हालांकि आज मौसम साफ है और राहत कार्यों में थोड़ी रफ्तार देखी जा सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या उत्तरकाशी जैसे संवेदनशील जिलों में आपदा से निपटने के लिए हमारी तैयारियां पर्याप्त हैं? क्या हमारे पास मशीनें पर्याप्त हैं और क्या हमारे पास संसाधन पूरी तरीके से उपस्थित हैं? क्या पहाड़ में रहने वाले लोगों की जिंदगी इतनी सस्ती है कि बारिश और मलबे हर बार उन्हें लील जाएं? हर बार ऐसी तस्वीरें निकल के आती हैं कि जहां पर मलबा के नीचे लोग दब जाते हैं या फिर बादल फटता है या फिर लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित होता है। और अगर मौसम साफ होने पर ही राहत मिलती है तो फिर हमें यह भी सोचने की जरूरत है कि क्या भविष्य के लिए कोई स्थायी समाधान तैयार है या फिर नहीं है। उत्तरकाशी इस वक्त संकट में जूझ रहा है और जरूरत है तेज, संगठित और स्थायी राहत कार्यों की। अब ये जो धराली में आपदा आई है उसके लिए हमारी टीमें लगभग 4 टीमें हैं, लेकिन चूंकि रास्ता जैसा सबको मालूम है कि सड़क टूटी होने की वजह से नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन कल जो हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से 35 लोग पहुंच चुके हैं और अभी हमारे जो मॉर्निंग से आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर्स जाने शुरू है, उसमें हमारे लोगों की आवागमन शुरू हो गई है। साथ ही वहां पर जो कम्युनिकेशन का इशू था, आज सुबह ही हमारा जो एक QDA होता है उसने भी काम करना शुरू कर दिया और कुछ सैटेलाइट फोन भी हमारे वहां पे काम कर रहे हैं, जो कि इस ऑपरेशन में एक बहुत बड़ी मददगार साबित होगी। बाकी वहां पर पूरा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, ITBP और NDRF, SDRF सभी इवन स्थानीय लोग काफी मिलकर इस आपदा का सामना करने में एक दूसरे